हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के इंग्लिश का सैम्पल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो है हम पेपर पैटर्न देखते हैं। तो पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। ठीक है, आपको जैसे कि पता है पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने पेपर की तैयारी करनी है। ठीक है, तो देखो सेक्शन ए जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें कि सबसे पहले एक पैसेज दिया गया है। उसके बाद इस पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगी आपको, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद जो है वो पैराग्राफ रीड करना स्टार्ट करें। ठीक है, विच एट्रीब्यूट्स डज अ फ्लावर कंट्रीब्यूट, यानी कि एक फूल जो है वो किन गुणों का योगदान देता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। बी लाइक अ फ्लावर, फ्लावर की तरह बनो, है ना। वन मस्ट ट्राई टू बिकम लाइक अ फ्लावर। ओपन, फ्रैंक, इक्वल, जेनरस एंड काइंड। ठीक है, तो जो फ्लावर है उसमें कौन कौन से गुण हैं, तो ये सारे ही हैं। फ्रैंक भी है, जेनरस भी है, ओपन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे देखो, व्हाट डज अ फ्लावर रेडिएट, तो एक फ्लावर जो है वो क्या रेडिएट करता है। ठीक है, क्या फैलाता है। तो देखते हैं यहाँ पर, इट a flower is open to all that surrounds its nature, light, the rays of the sun, the wind, etc. It exerts a spontaneous influence on all that is around it. It radiates joy and beauty. ठीक है, तो देखो joy और beauty दोनों ही है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जब आप इस तरीके से पैराग्राफ से आंसर फाइंड आउट करोगे ना, तो मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, अगला देखो, व्हाट डज अ फ्लावर गिव विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, यानी कि एक फूल बिना किसी प्रतिबंध के क्या देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके आगे तो क्या देता है, इट इज फ्रैंक, हाइड्स नथिंग ऑफ इट्स ब्यूटी एंड लेट्स इट्स फ्रेग्रेंस फ्लो फ्रैंकली आउट ऑफ इटसेल्फ। तो फ्रेग्रेंस जो है वो देता है ना, और ब्यूटी भी देता है। देखो यहाँ पर लिखा है ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी। ठीक है, अगला देखो, द राइटर टॉक्स अबाउट, तो राइटर जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, रोज फ्लावर, लोटस फ्लावर, लिली फ्लावर या ऑल फ्लावर। तो यहाँ पे जनरल फ्लावर्स की बात हुई है ना। अगला है, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ राइवलरी। ठीक है, यानी कि राइवलरी यानी कि प्रतिद्वंदिता, होड़, इसका ऑपोजिट यानी कि जो एंटोनियम है, ठीक है, विलोम होगा वो इसका क्या होगा, कोऑपरेशन यानी कि सहयोग। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, पोस्टर को देखना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है वो पोस्टर दिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। What is one of the main benefits of recycling mentioned in the poster? तो रिसाइकलिंग का क्या फायदा है वो आपने बताना है। ठीक है, जो कि पोस्टर में बताया गया है। तो देखो, रिसाइकल योर बीन्स, रिसाइकलिंग helps reduce the amount of waste, thus reduce pollution and environment और environmental damage। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, पॉल्यूशन को रिड्यूस कर रहा है और इन्वायरमेंटल डैमेज को भी कम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोस्टर व्हाट शुड यू डू विद योर स्मॉल ट्रैश टू मेंटेन एन इको लाइफस्टाइल। ठीक है, यानी कि इको लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो छोटे मोटे जो कूड़ा होता है ना, उसको क्या करना चाहिए, तो देखो पॉकेट योर स्मॉल ट्रैश, उसे पॉकेट में डाल लेना चाहिए। ठीक है, ताकि हम बाहर गंदगी ना फैलाएं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉकेट इट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन इज रिकमेंडेड टू कंजर्व एनर्जी इन द पोस्टर। तो पोस्टर में एनर्जी को कंजर्व करने के लिए क्या तरीका जो है वो बताया गया है, वो आपने बताना है। तो देखो यहाँ पर, टर्न स्विच ऑफ व्हेन नॉट इन यूज, है ना, तो स्विच ऑफ करने को कहा गया है। टर्न द स्विच ऑफ व्हेन नॉट इन यूज, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ वे टू मेंटेन एन इको लाइफस्टाइल इन द पोस्टर। तो पोस्टर में किस चीज का मेंशन नहीं किया गया है इको लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। तो आंसर है, देखो यहाँ पर प्लांटिंग ट्रीज कहीं पे भी नहीं लिखा यहाँ पर, है ना, तो प्लांटिंग ट्रीज जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, व्हाट डज द टर्म कंजर्व मीन। तो कंजर्व का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद बेटा सेक्शन बी लिटरेचर पार्ट है हमारे पास। किसी 3 क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है।
सबसे पहला क्वेश्चन है द एज्ड मदर से व्हाट डिड द मदर ड्रॉप अलोंग द वे। ठीक है, यानी कि माँ ने रास्ते के साथ साथ क्या गिरा दिया था। तो आंसर है द मदर ड्रॉप्ड ट्विग्स अलोंग द वे। ठीक है, तो छोटे छोटे जो मतलब सूखी हुई लकड़ियां होती है ना, वो गिरा दी थी। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सन्स डिड द ओल्ड फार्मर हैव, यानी कि जो बूढ़ा किसान था उसके कितने बेटे थे। तो आंसर है 3 सन्स। नेक्स्ट है व्हाट आर जलंधर एंड लुधियाना फेमस फॉर। तो जलंधर और लुधियाना किस चीज के लिए फेमस है। तो जलंधर जो है वो फेमस है स्पोर्ट्स गुड्स के लिए, ठीक है, खेलने के सामान के लिए, और जो लुधियाना है वो फेमस है वुलन होजरी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो विच प्लेस डिड सेंट रविदास चूज फॉर हिज मेडिटेशन। तो संत रविदास जी ने मेडिटेशन के लिए कौन सी जगह चुनी थी, वो आपने बताना है। तो आंसर है ही चोज अ पीसफुल प्लेस इन द फॉरेस्ट फॉर हिज मेडिटेशन। जंगल में शांतिपूर्ण जगह चुनी थी मेडिटेशन करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु वॉज एबल टू स्मैश द ग्लास सीलिंग इन द स्टोरी। तो स्टोरी में ग्लास सीलिंग जो है वो कौन तोड़ता है। आंसर है परमजीत। ठीक है, परमजीत वॉज एबल टू स्मैश ग्लास सीलिंग इन द स्टोरी while running a successful business, क्योंकि उसने अपना बिजनेस सक्सेसफुली चला लिया था। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है जिसमें कि आपने जो है किन्हीं भी 4 वर्ड्स को पंजाबी और हिंदी में इसका मीनिंग बताना है। सबसे पहला वर्ड है जर्नी, यानी कि यात्रा, सफर। ठीक है, इसके बाद है मेलोडियस, यानी कि मधुर, सुरीला। इंटेंशन, यानी कि इरादा या मंशा। मर्चेंट होता है व्यापारी, सौदागर। डिसिपल होता है शिष्य, चेला। इसके बाद है चैरिटेबल, यानी कि दानी या जो है उदार। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है, एक एक नंबर के 3 फिलअप्स है यहाँ पर। श्री गुरु अर्जन देव वॉज डैश ऑफ द 6। तो आंसर क्या आ जाएगा 5th गुरु। ठीक है, वॉज द 5th गुरु ऑफ द सिख। ठीक है, इसके बाद है मार्को पोलो सेट आउट ऑन द फर्स्ट वोएज, यानी कि पहली यात्रा पे वो कौन सी उम्र में गई थी। आंसर है 17 ईयर्स। ठीक है, अगला देखो मार्को पोलो विजिटेड द होली सिटी ऑफ। तो मार्को पोलो जो है वो कौन से होली सिटी में गई थी। आंसर है जेरूसलेम। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेक सेंटेंसेस ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो किन्हीं भी 4 वर्ड के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो सेंटेंसेस जो है वो बनाते हैं। इसके लिए यहाँ पर देखो सबसे पहला वर्ड था डिफरेंट। तो आंसर क्या है इसका, सेंटेंस क्या बनाया, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट चॉइस, यानी कि हर व्यक्ति की पसंद अलग होती है। नेक्स्ट है ड्राइविंग, ही इज ड्राइविंग द कार वेरी केयरफुली, यानी कि वो कार बहुत सावधानी से चला रहा है। नेक्स्ट है एडमायर, आई रियली एडमायर योर हार्ड वर्क, मैं आपकी कड़ी मेहनत की प्रशंसा करता हूँ। इसके बाद है बेटा मदरलैंड, वी मस्ट सर्व आवर मदरलैंड, यानी कि हमें अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट है फॉरएवर, तो यहाँ पर है सेंटेंस अ ट्रू फ्रेंडशिप लास्ट फॉरएवर, यानी कि सच्ची दोस्ती हमेशा के लिए बनी रहती है। अगला वर्ड है क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। ठीक है, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे हो। इसके बाद बेटा किसी 2 क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन डोंट क्विट चैप्टर से लिया गया है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय ट्विस्ट एंड टर्न। तो ट्विस्ट एंड टर्न से पोएट क्या कहना चाहता है। ट्विस्ट एंड टर्न आर द कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस, मतलब बहुत ज्यादा बदलाव जब होता है लाइफ में, उसके लिए उसने ट्विस्ट एंड टर्न वर्ड का इस्तेमाल किया है। अगला क्वेश्चन है माय डियर सोल्जर से हु आर बीइंग रेफर्ड टू एज डिफेंडर ऑफ बॉर्डर। तो बॉर्डर के रक्षक किन्हें कहा गया है। आंसर है द सोल्जर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन द अर्थ नीड्स यू से है व्हाट डिफरेंसेस कैन यू एंड आई मेक टू सेव द अर्थ। हम और आप धरती को बचाने के लिए जो है क्या क्या जो है वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना। तो 1 and 1 मेक 11, 1 और 1 11 होते हैं। सो 1 शुड टेक एक्शन टू सेव द अर्थ, और इसीलिए हमें धरती को बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। हर इंसान जो है छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से जो है मतलब धरती को बचाने में हेल्प कर सकता है। इसके बाद देखो आपको जो है एक स्टेंजा दिया गया है, स्टेंजा को रीड करके किसी 2 क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं।
Some books I will never give away, though old and worn, their binding torn, upon my shelves they will always stay. Alive, still read, still fresh, each dawn, their magic movements never gone. इस पोयम के जो पोएट है और पोयम है ना, उसका नाम बताना है आपने। तो आपको पता चल रही है बुक की बात हो रही है ना, यहाँ पर बाइंडिंग की बात हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए बुक से रिलेटेड जो पोयम है हमारे पास, जो कि है वी हु लव बुक्स। पोयम का नाम वी हु लव बुक्स है और इसको किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। अगला क्वेश्चन है द पोएट डजंट वांट टू पार्ट विद सम बुक्स। तो जो पोएट है वो कुछ बुक से अलग नहीं होना चाहता, तो वो उन्हें कहां पर रखता है? शेल्फ्स में, है ना। ही कीप्स देम ऑन द शेल्फ्स। अगला है बुक की कंडीशन क्या है? तो देखो यहाँ पर लिखा है ना कि ओल्ड एंड वॉर्न है, तो द बुक्स आर ओल्ड, वॉर्न एंड टॉर्न। इसके बाद बेटा सेक्शन सी है वोकैबुलरी, ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कॉम्पोजिशन से रिलेटेड। तो वोकैबुलरी में सबसे पहले आपको एंटोनियम, किसी एक वर्ड का आपने बताना है एंटोनियम यानी कि ऑपोजिट, ठीक है। तो एग्जिट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एंट्रेंस। और ऑर्डर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट देखो वन वर्ड बताना है, वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। तो फाइन आर्ट्स की जो प्रैक्टिस करता है वो कौन होते हैं? आर्टिस्ट। नेक्स्ट है प्रीफिक्स या सफिक्स लगाना है आपने, ठीक है। तो एक्ट वर्ड में जब आप सफिक्स लगाओगे तो क्या बन जाएगा? एक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने सफिक्स लगाया है। सफिक्स क्या होता है? जो वर्ड के बाद में लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे बाद में लगाया है ना ION, उसके बाद अगर इसमें प्रीफिक्स लगाएंगे तो हम बना सकते हैं इसको रिएक्ट। इसमें री जो है वो प्री है ना, प्रीफिक्स है। अगला वर्ड है सीन। तो सीन से हम लोग सफिक्स लगाकर बना सकते हैं सीनरी, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है एडवर्ब जो है वो बनाना है किसी भी एक वर्ड का। तो हैप्पी का क्या बन जाएगा? हैप्पीली। बिजी का क्या बन जाएगा? बिजीली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो नाउन बनाना है किसी भी एक वर्ड का। तो ट्राई का बन जाएगा ट्रायल, और डिसाइड का बन जाएगा डिसीजन, ठीक है। अगला देखो डू एज डायरेक्टेड, 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज। शट द डोर, तो ये किस तरीके का सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस को एजर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है, यानी सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। आर यू ऑन लीव टुडे, तो क्या हो जाएगा? यू जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसके बाद आ जाएगा आर ऑन लीव टुडे, है ना। यू बस इतना चेंज किया हमने, आर को बस यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। यू आर ऑन लीव टुडे। अगला देखो चूज द प्रोनाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें से प्रोनाउन क्या होता है? जो कि नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्रोनाउन कौन सा है इसमें से? शी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फिल करना है। तो टाइम की बात हो रही है यहाँ पर, टाइम से पहले क्या लगता है? एट। नेक्स्ट है बेटा आइडेंटिफाई द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट वेदर इट इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो यहाँ पर जो सेंटेंस हमें दिया गया है वो है द कार नीड्स अ न्यू बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिफाई द वर्ब बोला गया है, तो वर्ब कौन सा है यहाँ पर? नीड्स, और ये किस तरीके का सेंटेंस है? ट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखो राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव। तो किसी एक एडजेक्टिव का आपने जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो मतलब कि लिखना है। तो लॉन्ग का क्या बन जाएगा? कंपैरेटिव हो जाएगा लॉन्गर, ठीक है। जब कंपैरेटिव में हम मोस्टली जो है वो हम ईआर लगाते हैं, ठीक है, और सुपरलेटिव में EST, तो हो जाएगा लॉन्गेस्ट। फनी, फनियर, फनीएस्ट, ठीक है। इसके बाद अगला देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट नॉन फाइनाइट फॉर्म जो है फिल करना है आपने। वी फेल्ड डैश कैच द ट्रेन, तो क्या हो जाएगा? वी फेल्ड टू कैच द ट्रेन। अगला क्वेश्चन देखो
अगला क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लेसन दैट डैश बीन टॉट। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट हैव बीन टॉट। ठीक है, लेसन्स की बात की गई है ना, तो लेसन्स जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैव। अगला है फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल डिटरमिनर। तो डिटरमिनर फिल करना है यहाँ पे, लुक आउट ऑफ द विंडो फॉर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर के बाद अ मिनट। ठीक है, अगला है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका वॉइस जो है वो आपने चेंज करना है। यू विल ज्वाइन द पार्टी, तो क्या हो जाएगा, द पार्टी पहले आ जाएगा। ठीक है, द पार्टी। ठीक है, विल लगा है तो विल के साथ बी लग जाएगा यहाँ पे, विल बी। ज्वाइंट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ज्वाइंट बाय यू। ठीक है, अगला देखो बेटा, लेटर राइटिंग है, 7 मार्क्स का है ये। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए आपने एप्लीकेशन लिखना है या फिर लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को बताते हुए कि सिंगल यूज प्लास्टिक का जो मतलब स्टॉप करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एप्लीकेशन और लेटर जो है वो लिख सकते हैं। ये प्रिंसिपल को आप लेटर ऐसे लिख सकते हैं और जो अपने फ्रेंड को सिंगल यूज प्लास्टिक से रिलेटेड जो लेटर लिखना था वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखो बेटा, पैराग्राफ लिखना है किसी एक पर, या तो आप पिकनिक पर लिख सकते हैं या फिर जो है आप जो मतलब कि इंडियन लैंड ऑफ विलेजेस करके है ना, फार्मर, इंडियन फार्मर, उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों ही पैराग्राफ दिया गया है, वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, स्टोरी लिखना है किसी एक टॉपिक पर, या तो डेस्टिनी ऑफ अ डंकी या फिर द मनी लेंडर एंड हिज पर्स। ठीक है, 4 मार्क्स का है ये, ऑप्शन है इसमें। तो स्टोरी जो है वो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको डेस्टिनी ऑफ अ डंकी और द मनी लेंडर एंड हिज पर्स जो है उसके ऊपर जो स्टोरी है वो आपको दी गई है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, नोटिस लिखना है आपने किसी एक टॉपिक पर, या तो आप अक्षय खन्ना है, स्पोर्ट्स कैप्टन है अपने स्कूल के, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स डेज इन अ वीक्स टाइम। ठीक है, एक हफ्ते के टाइम पे स्पोर्ट्स वीक जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है आपके स्कूल में, स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज हो रहा है एक हफ्ते के टाइम में। तो नोटिस लिखना है स्टूडेंट्स के लिए कि वो मतलब कि उनको इन्फॉर्म करना है डेट, टाइम और वेन्यू। ठीक है, या फिर आप स्कूल हाउस के कैप्टन हैं, आप जो है आपका स्कूल इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो जो भी मतलब इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम जो है वो हफ्ते टाइम में दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप जो नोटिस राइटिंग है वो लिख सकते हैं। ठीक है, डेट जो है वो करेक्ट डालना। ठीक है जी, यानी जिस दिन भी आपका पेपर होगा वो डेट आपने डालनी है। जो नाम आपको दिया जाएगा नाम आपने वही लिखना है। इनकेस अगर नाम नहीं दिया गया तो आप ABC या XYZ नाम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पर जो है हमें दिया गया है किसी भी 2 न्यूज़पेपर हेडलाइन को आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, PM लीव्स फॉर टेक्सास, यानी कि जो इसका हेडलाइन को आप अगर एक्सप्लेन करो तो क्या हो जाएगा, PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर हैज लेफ्ट फॉर टेक्सास। अगला है इंडिया बीट्स ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल्स, तो क्या बन जाएगा इसका, इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड कप फाइनल्स एंड वॉन द टूर्नामेंट। फिर है गोल्ड राइजेस फर्दर, तो बन जाएगा द प्राइस ऑफ गोल्ड इन द मार्केट हैज इंक्रीज्ड अगेन। इसके बाद है बेटा ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पंजाबी और हिंदी। ओपन योर बैग यानी कि अपना बस्ता खोलो। आई गो टू स्कूल डेली यानी कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ। ग्रैंडमदर टोल्ड अ गुड स्टोरी यानी कि दादी ने अच्छी कहानी सुनाई। समवन हैज कॉल्ड मी किसी ने मुझे बुलाया है। वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल यानी कि परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, अगला देखो बेटा कि आप कहाँ रहते हो, तुसी किथे रहंदे हो, वेयर डू यू लिव। ठीक है, मुझे अब सोना चाहिए, मैनू हुण सोना चाहिए है, आई मस्ट गो टू स्लीप नाउ। इसके बाद नेक्स्ट है मेरे माता पिता जी शिक्षक हैं या मेरे माता पिता जी अध्यापक हैं, माय पेरेंट्स आर टीचर्स। नेक्स्ट है आपने झूठ क्यों बोला, तुसी झूठ क्यों बोलिया, व्हाई डिड यू टेल अ लाई।
कूड़ा ना फैलाओ, कूड़ा मत बिखराओ, डू नॉट लिटर। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम्स में हेल्प करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।